नमस्कार जी, मैं मंजू। आज फरवरी की 20 तारीख है और मेरे बहन भाइयों ने गजानिया के सीड के बारे में पूछा है कि किस तरह से कलेक्ट करना है। तो मैंने कई तरह के प्लांट्स के सीड जो है कलेक्ट करना बताया हुआ है। ज़्यादातर को एक ही तरीके से सेव किया जाता है, जहाँ कुछ और भी तरीके हो सकते हैं वो मैं टाइम पे आपको बताती रही हूँ। तो अगर आप सीड कलेक्ट करने पे मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सीड कलेक्ट लिखें और डॉट 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 करके आगे मंजू हांडा लिख दें, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पे जहाँ भी आप सर्च करना चाहते हैं तो उस पर सीड कलेक्ट करने वाले सारे वीडियोस मेरे वो दिखाएगा। तो उसमें से जिस चीज़ के भी आपको चाहिए तो आप फिर वो वीडियो देख सकते हैं। तो गजानिया के हालांकि मैं बता चुकी हूँ, फिर भी चलो मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो इस टाइम में जो होली के आसपास हैं तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। अगर हम टाइम पे सीड नहीं चुने तो फिर वो अपने आप ही उड़ जाते हैं और फिर हम उन्हें नहीं चुन सकते। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ ज़रा। अगर तो आप खूब सारे फ्लावर्स पाना चाहते हैं गजानिया पे, तब तो जैसे ही इसके जो इस तरह के ये सूखते हैं, फूल सूखते हैं, तो इन्हें नीचे से कट कर दीजिए और खूब सारे फ्लावर बर्ड्स आएंगे और आपके खिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सीड तैयार करना चाहते हैं, फिर इसको रहने दीजिए और सूखने दीजिए। तो सूख के ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे, ये देख रहे हैं आप ये। तो अगर अभी मैं चुनूंगी नहीं तो ये उड़ जाएगा, ये पूरा, ये देखा, ये सीड इसके ये लगे हुए हैं। ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है, ये सीड है, ये इस तरह से ये सब उड़ जाएंगे। और ये हो सकता है हवा से कुछ उड़ भी चुके हों। ये देख रहे हैं ये सीड है। तो अब हमें इसे कट कर लेना है, अगर नहीं करेंगे तो फिर ये उड़ जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे ही तोड़ लेती हूँ, ये ऐसे ये टूट गया। तो ये देख रहे हैं आप नज़दीक से, ये हमारा ऐसे सीड है, ये इस तरह से ये पूरा सीड है ये। तो अब मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इनको सेव करना है। तो ये मैंने ये इस तरह से 2 फूल चुन लिए हैं। तो अगर मैं इनको चुनती नहीं तो ये बिल्कुल हवा में उड़ जाते। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है अगर आपको सीड कलेक्ट करना है। तो इस तरह का ये सीड होता है, तो मेरे पुराने वीडियो में भी देख सकते हैं। और मैं क्या करती हूँ कि मैं ये साबुत फूल ही रख लेती हूँ, इन्हें अलग अलग नहीं करती हूँ। तो ये मुझे दिख रहे हैं कि ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं, ड्राई हैं। और इसी तरह से जैसे ये मैंने ये इस पे कोसमोस के ये पिंक वाले मैंने चुने हुए हैं, तो इन्हें मैंने 4-5 दिन के लिए ऐसे सूखने के लिए रख दिया था। तो ये पूरे अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। वैसे तो ये प्लांट पे ही ड्राई हो चुके थे। तो अब मैं इन्हें सेव कर सकती हूँ। और ये कुछ आज मैंने ये सफ़ेद वाले कोसमोस के किए हैं, तो इन्हें अब मैं ड्राई करने के लिए रखा है, या ऐसे देख रहे हैं ऐसे। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से ड्राई हैं, मुझे सुखाने की इनको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है अगर हल्का भी कोई पानी वगैरह दिया है जहाँ ये गिल्लापन इनमें रहता है, तो फिर आपके सीड ख़राब हो सकते हैं और फिर आपकी किचन में ही आपको कुछ मिल जाएगा। तो जैसे ये किचन में इस तरह के ये हमारे हींग वगैरह लेते हैं, तो इस तरह से ये पैकेट आ जाते हैं जहाँ आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। ये ऐसे लॉक हो जाता है, ये जिप लगी हुई है इसमें, ये देख पा रहे हैं। तो बस मैं क्या करूँगी, ये साबुत फूल ही, क्योंकि मुझे चाहे तो आप अलग करके रख लें, चाहे तो आप साबुत फूल ही रख लें। तो मेरा तो ऐसे ही तरीका है, मैं साबुत फूल ही रख लेती हूँ। तो आपने कोशिश करनी है आप चाहे बड़े बैग में किसी में स्टोर कर लें। तो ये मैं ऐसे ही डाल के रख दूँगी। और मैं इस पर फिर जो भी जिस भी कलर के ये फूल हैं, क्योंकि ये कई रंगों के आते हैं, तो जिस तरह का इसका पैटर्न है तो मैं लिख के रख लूँगी और इस पे अंदर इस पे गजानिया लिख दूँगी और फिर इसको ऐसे कर दूँगी, लॉक कर दूँगी। ये करके, और आपके पास कोई भी ऐसा कोई बैग है जिसमें कि वो हवा वगैरह नहीं जाती हो, ये मैंने इसमें अच्छे से ये बंद कर दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे भी ख़राब हो जाते हैं, तो फिर जो राख होती है, लकड़ी की राख, वो सबसे बढ़िया रहती है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते। तो किसी भी कोई बड़ा बैग ले लें, ये मैंने छोटे बैग में, मेरे पास पहले से भी कुछ इसके सुरक्षित हैं। तो अगर आप अच्छे से ये पैक करके रखते हैं तो कई सालों तक ये चलते ही रहते हैं। तो आप ऐसा करें, फिर जो लकड़ी की राख है वो थोड़ी सी डाल सकते हैं, उससे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो मैं तो ऐसे ही रखती हूँ, मेरे तो नहीं लगते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। और आपके पास ये जैसे नमकीन के पैकेट ये खाली होते हैं ना, ये अच्छे से झाड़ के साफ़ करके, ये इस पर भी लॉक लगा होता है, एयर टाइट होते हैं,
ताकि हमारी जैसे नमकीन वगैरह ख़राब ना हो, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इनका खूब इस्तेमाल करती हूँ। फिर इसको जो जैसे आप ये बंद कर लेते हैं, इस पैकेट को अच्छे से ये बंद कर लिया आपने, ये एयर टाइट हो गया आपका, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, हो गया। और फिर आप इसमें रख सकते हैं, तो ये डबल प्रोटेक्शन होगी, ये ऐसे इस तरह से। और नाम लिख लेना है अपनी सीट पे, ये ऐसे गजानिया लिख लेना, और ये बंद हो गया आपका। और कहीं भी चाहे आप और ज़्यादा सेव करना चाहते हैं कि अच्छा रहे, तो किसी और बैग में भी इसको डाल सकते हैं और बंद करके ऐसी जगह में रखें जहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो। और जिन जगहों में ह्यूमिडिटी वगैरह बनी रहती है और उससे ज़्यादा सीड ख़राब होते हैं, तो वो फिर जो है राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, राख डाल सकते हैं। तो मैंने कभी भी नहीं इस्तेमाल अभी ऐसे सीड के लिए की है, तो ये ठीक रहते हैं। तो ज़्यादा टाइम चलाने के लिए आप करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं। और चाय पत्ती भी डाल सकते हैं आप पैकेट में। जो चाय पत्ती होती है वो मॉइस्चर को सोखती है, पैकेट के बाहर ही चाय पत्ती डाल सकते हैं ताकि आपके पैकेट में जो मॉइस्चर आए ही ना। अब ये जो सीड है इनको भी इसी तरह से आप साबुत ही बस ऐसे ही किसी चीज़ में सेव कर सकते हैं। और 2-3 लेयर चढ़ा लें, कोई आपके पास बैग पड़े हैं तो फिर आप ऐसी जगह में रखें यहाँ पे मॉइस्चर ना आता हो, तो आप लंबे टाइम तक ये सीड आपके बने रहेंगे। और बरसातों के टाइम बस वो मॉइस्चर वाली जगह से बचाएं, वहाँ नहीं रखना है इनको। बाकी मेरे ये हिबिस्कस देखिए कितने अच्छे प्यारे खिल रहे हैं, ये देखिए देसी वाले, इन्होंने तो मज़े लगा दिए हैं। और ये देखिए कितने सारे बड़े बड़े फूल खिल रहे हैं ये। और ये डिब्बे इस तरह के, ये 5 लीटर वाले तेल के डिब्बे, और इस तरह से होल करके ये टांग सकते हैं तार लगा के, ये ऐसे छोटे से डिब्बे में। और 2 इस तरफ खिले हैं, ये एक ये खिला है और एक ये खिला है। तो इस तरह के डिब्बों का आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा। और इस तरह से फ्लावर्स लगा सकते हैं और खूब सारे फूल आपके आएंगे। कल से मेरे यहाँ इतनी गर्मी हो गई है, सुबह भी इन पौधों को पानी दिया, तो अभी दोपहर का टाइम होगा तो ये देखो कैसे लटक रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए शलगम भी पूरे। बाकी ये मेरे गार्डन में लगे आइस फ्लावर हैं और खूब ढेर सारे आप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो नंबर 649 में देख सकते हैं। तो उसमें मैंने फूल ही दिखाए हैं, ढेरों फूल, तो देख के आप बड़े हैरान रह जाएंगे कि इस तरह से भी फूल होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कारपेट बिछा हो। ये मेरे यहाँ आज खूब हवा चल रही है। और गर्मी कल जो था 29 डिग्री जो टेम्परेचर था यहाँ का मैक्सिमम, तो अब रोज़ दिन ब दिन जो गर्मी हो रही है। कुछ इस कलर के भी हैं प्यारे से। होप करती हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। और सब्जियों के जैसे बड़े बीज होते हैं तो उनको आप अच्छे से रैप करके, जैसे वो भी डाल सकते हैं, राख वगैरह में उनमें डाल सकते हैं, तो उनको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं।